अभी रिसेंटली मतलब अभी कल परसों भी मेरे क्लिनिक पे था, तो वो पेशेंट मेरी आ रही है, आपको दिखाऊंगी अगर तस्वीर हुई तो वो आ रही है लाड़काना से। अच्छा। लाड़काना से यंग प्रिटी बच्ची है, 2 बच्चे हैं उसके, बहुत प्यारी। और क्या गड़बड़ हुई? उसके बाल कहीं गिरना शुरू हुए, उसने कोई ट्रीटमेंट कराए थे सैलून से, कुछ आई डोंट नो। उसके बाद वो आई डोंट नो, मैंने तस्वीर भेजी थी इनको, वो पूरी बिल्कुल गंजी हो गई थी, सिर्फ कॉर्नर में बाल हैं, यहाँ से पूरी। इतनी यंग खूबसूरत बच्ची। और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाना शुरू, बिकॉज ये 7 साल की उसकी हिस्ट्री है। मेरे पास जब वो पहुंची 7 साल हो चुके थे इस प्रॉब्लम को। और उसके बाद उसके जो लोगों मतलब डॉक्टर्स, लोकल डॉक्टर्स थे, फिर कराची में भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर्स को दिखाया, इसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा दिए गए। अब लेटेस्ट इसको ये हुआ था आखिरी कि उसको जो एक एंटी कैंसर इंजेक्शन होता है वो भी लगाया गया था, मिथोट्रिक्सेट, वो भी लगाया गया था कि भाई लेपेशिया है किसी तरह का। बट वो बेचारी का बहुत बुरा हाल हुआ। आई डोंट नो कैसे उसको मेरे पास आई, तो मैंने भी देखा, मैं पहले तो समझा मैं कैसे लूँ ये केस, मतलब इतना ख़राब केस है एंटी कैंसर और किस पे जाके वो आई हुई है, तो नहीं। बट आई डोंट नो, बट शी वाज लाइक वेरी उस तरह से कि बहुत तकलीफ़ में थी कि रो रही है। आई ट्राई बेटा, मैं ट्राई। अच्छा वो ठीक है। तो वो केस मैं अगर तस्वीर मैंने भेजी थी दानियाल को, तो उसमें दिखाएंगे, इट वाज बिल्कुल बॉल्ड से। उस सब मैंने भी ट्रीटमेंट किया, तो मैं उसकी अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बल्कि चौथा पीआरपी है। पीआरपी से पहले भी बहुत कुछ हुआ। आपने क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए उसके? आई डिड, देखो पहले तो कोई भी पेशेंट आता है, चाहे एस्थेटिक से हो, डर्मा से हो, डॉक्टर को पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है। हुआ क्या था बेटा, शुरू से हुआ है, अभी हुआ है, क्यों हुआ। कोई भी चीज़ ऐसे ही ज़िंदगी में नहीं आ जाती। आपकी स्किन ख़राब होती है, पीछे एक बैकग्राउंड है, बाल गिरते हैं, बैकग्राउंड है, जोड़ों में दर्द है। तो फिर आपने उसकी क्या ट्रीटमेंट की? उसकी ट्रीटमेंट में उसकी इन्वेस्टिगेशंस आई, उसमें बहुत गड़बड़ थी। वो फर्स्ट टाइम पे था किसी डॉक्टर ने कराई। उस ट्रीटमेंट में उसके वाइटामिन से लेके उसके पतली दुबली, कोलेस्ट्रॉल हाई हुए, दवाइयाँ सारी दे के उसका ब्लड अच्छा हो गया। अब उस ब्लड को यूज़ किया गया एज ए पीआरपी। वो कह रही थी मेरा पहले कर दे। मतलब ये यहाँ से मैं इनके पॉइंट से एक चीज़ उठाऊंगी कि पीआरपी हम ऐसे ही कराने चले जाते हैं और रिजल्ट, और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड इस काबिल भी है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डॉक्टर साहिबा ने अभी पूरी डिटेल बताई कि पहले उन्होंने बेस सही की, उसका ब्लड इस काबिल बनाया और उसके बाद पीआरपीस किए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक पेशेंट को जानना है। पीआरपी आज हर डॉक्टर के पास है वो मशीन, और लोग है ना यही कहते हैं बस पीआरपी कर दें। बहुत सारे सैलून्स में भी रखा है हमारे पीआरपी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ब्लड इस काबिल ही नहीं है, आपकी बॉडी इस काबिल, उसका ग्रोथ फैक्टर ले रहे हैं आप, ग्रोथ का फैक्टर तो आपके अंदर ग्रोथ है। और फिर डॉक्टर को हम ये कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने तो पीआरपी के इतने सेशन ले लिए हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। ये बच्ची करवा के आई हुई है इतने सेशन, पीआरपी सबसे पहले डॉक्टर कर देते हैं। तो एक तो रिपोर्ट्स किसी ने नहीं की, और पीआरपी करवा वो तंग थी। तो मुझे कहनी क्या करेंगी, तो मैंने कहा बेटा पहले तो रिपोर्टें कराओगे, पीआरपी कराएंगी ना। मैंने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा बेटा पीआरपी करूंगी लेकिन पहले तुम्हारी। अच्छा आप मुझे बताएं क्या टेस्ट होते हैं जो आप रेकमेंड करते हैं पीआरपी के लिए? वो टेस्ट जो और डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं पैसे तो कमाने, कोई 7,000 में करता है, कोई 15 में करता है, अलग अलग पे, वो कहते हैं पैसे तो बढ़ रहे हैं। चलो नहीं, ऐसे तो आपका जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने आपको देना है। नहीं तो आप मुझे बताएं टेस्ट क्या होता है? टेस्ट में हर वो टेस्ट जो एक नॉर्मल आपके मेरे लिए हर 6 मंथली ज़रूरी है। ब्लड CPSR होना चाहिए, थायराइड प्रोफाइल होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स के जो टेस्ट हैं सीरम लेवल होने चाहिए, HB अल्फा 1C3 मंथ का आपको बता देती है वो होना चाहिए। आजकल चिकन मुर्गी इन सब में वो डाले होते हैं, तो आपका यूरिक एसिड होना चाहिए, यूरिक एसिड होना चाहिए आपका लेवल। उसके अलावा अगर तो वो हार्मोनल PCO के साथ है तो फिर हार्मोन कराएं, अदरवाइज लिवर और किडनी, ये बेसिक टेस्ट है। और ये तो प्रॉब्लम होती है किसी ना किसी के अंदर, मुझे पूरी बॉडी का पता चल जाएगा। ये तो मुझे जो मैंने टेस्ट नहीं भी कराया मुझे उसका भी अंदाजा होगा, जब ये इसकी हालत है तो ये भी होगा। तो मतलब आपका लबे आप कंक्लूजन में निकालूं कि आपके पास जो लड़की आई थी उसने पीआरपी, उसने टेस्ट ही नहीं कराए थे, उसके अंदर वो ताकत ही नहीं थी कि वो पीआरपी का ब्लड उसके बालों को कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। आपने टेस्ट करा के उसको पहले हेल्दी किया, उसके बाद उसके पीआरपी किए जिससे उसको फर्क पड़ा। तो ये है इनकी सारी बातों का